स्प्रिंग प्लस एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक केंद्र व राज्य सरकार के महत्वपूर्ण पदों में आयोग चल रहा है। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी ये महसूस नहीं हो कि हम भूल गए, और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक बार ये वीडियो देख लिए तो दोबारा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम भूल गए। सबको अब सब पूरा का पूरा याद रहेगा। इसी कड़ी में हमने जो पार्ट फर्स्ट है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और याद भी कर ली थी। अगर जिन्होंने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो कृपया वीडियो फर्स्ट देखे, आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। आज हम इसके जो नेक्स्ट आयोग है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। इसका जो अगला आयोग है, और आप जानते भी हो यूपीएससी क्या है और आरपीएससी क्या है, दोनों संवैधानिक संस्था है। अब आज हम ये याद करेंगे कि इनमें अध्यक्ष सदस्य सहित कुल संख्या कितनी होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस किस सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, हटाता कौन है, कार्यकाल कितना होता है ना, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इत्यादि इत्यादि बातें अपने ध्यान से देखेंगे और उनको याद करेंगे और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक बार वीडियो देख लिया तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल अब याद कर लेते हैं यूपीएससी, इसमें कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित पदों की संख्या कितनी होती है, 11। लेकिन ये आपको याद नहीं है, अब तो याद कर लिए, बाद में भूल जाओगे। इसका लॉजिक क्या है, और आरपीएससी में जो टोटल मेंबर्स अध्यक्ष सहित जो पदों की संख्या होती है वो 8 होती है, उसको कैसे याद करें, इसका सीधा सा फंडा है, आप रटना नहीं है, कुछ भी ट्रिक्स नहीं, बस आप सुनना है, सुनने के बाद में याद हो जाएगा। आरपी यूपीएससी है, इसकी कहानी आप जानते हो कि एक साल में एक भर्ती अवश्य होती है, एक साल में एक भर्ती अवश्य होती है, इसका फिक्स कैलेंडर है, एक साल में एक भर्ती होगी, एक साल में एक भर्ती होगी, ये यूपीएससी का मैटर है बिल्कुल। और आरपीएससी, आरपीएससी का कोई कैलेंडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक साल में एक भर्ती। एक आरपीएससी की तो ये कहानी है कि एक साथ सारी भर्तियां निकाल देती है, एक साथ सारी, एक मतलब एक अध्यक्ष होता है और 7 मतलब सदस्य होता है, एक साथ सारी भर्ती निकाल देती है और सारी की सारी भर्ती अटक जाती है, अटक से 8, अटक अटक से 8, एक साथ सारी भर्तियां निकल जाती है और सारी की सारी अटक जाती है, बस इतना से याद रखना है। यूपीएससी का एक फिक्स कैलेंडर है, हर साल एक भर्ती होती है, एक साल में एक भर्ती अवश्य होती है, एक साल में एक भर्ती करवाती है, उसका कैलेंडर फिक्स है, एक भर्ती एक साल में करवाती है, एक साल में एक भर्ती करवाती है। जैसे आईएएस की एक साल इसमें हो गई, फिर अगली साल हो गई, एक भर्ती एक साल, एक भर्ती एक साल, ये फंडा तो यूपीएससी का है ना, इसका तो फिक्स पैटर्न है। तो एक और एक यानी एक एक 11, एक एक 11, एक एक 11, ये तो हो गया यूपीएससी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, कितने क्या होते हैं, तो आप एक एक 11। आरपीएससी, आरपीएससी का आपको पता ही है, आरपीएससी का क्या फंडा है कि ये तो एक साल में एक भर्ती निकालती है, यानी एक साल में एक भर्ती निकालती है, तो यूपीएससी का फंड है क्योंकि इसका फिक्स पैटर्न है। आरपीएससी क्या है कि एक साथ सारी भर्तियां निकाल देती है, सारी की सारी भर्तियां अटक जाती है, यानी एक साथ मतलब एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं, 8, अटक जाती है मतलब 8, ऐसे याद हो जाएगा, अब भूलोगे नहीं। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, अगर यूपीएससी है, ये सेंटर लेवल का है, तो आपको पता ही है कि जो सेंटर में होता है, सेंटर लेवल का मामला होता है, सेंटर से संबंधित कोई संस्था है तो उसका देश का जो सुरक्षा पद वाले हैं वो करेंगे, यानी राष्ट्रपति करेगा। आरपीएससी है और राज्य लेवल का है, संस्था है, राज्य लेवल की संस्था है, तो इसका राज्य में राज्यपाल करेगा। आपको पता ही है कि केंद्र वाली संस्थाओं को राष्ट्रपति करता है और स्टेट वाले को राज्यपाल करता है। किसकी भर्तियों का मामला है ना, सीएम देखते हैं, अगर सीएम देखते हैं, पीएम देखते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, किसकी सिफारिश होगी, पीएमसीएम की, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति तो इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा या उसकी सिफारिश पर करेगा, और जो राज्यपाल है वो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। ये भी आपको मोटे तौर पर याद है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है, जो लगाएगा वही शपथ दिलाएगा। तो यूपीएससी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। तो आरपीएससी में राज्यपाल ने मतलब इसकी नियुक्ति की, तो शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल ही दिलाया। लेकिन इसमें थोड़ा सा यह है कि राज्यपाल नहीं दिलाता, और जो आयोग के सचिव है ना, हमेशा वही दिलाते हैं, और एक पहले से परंपरा है, उस परंपरा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हालांकि
ये चीज तो सही नहीं है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है या अपने द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है कि आयोग के सचिव द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रपति दिलाता है। अच्छा, इसके बाद में शपथ हो गया, अभी अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र भी तो देते होंगे। अब इसमें मोटी तौर पे याद करने की बात यही है कि जो नियुक्त करेगा वही शपथ दिलाएगा, अब जो लगाएगा इस्तीफा भी उसी को देना पड़ेगा, मतलब त्याग पत्र भी उसी को देना पड़ेगा। लगाने वाला राष्ट्रपति, शपथ दिलाने वाला राष्ट्रपति, तो त्याग पत्र लेने वाला भी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो त्याग पत्र जो लगाएगा उसी को दिया जाएगा। आरपीसी, इसमें भी वही है कि लगाएगा राज्यपाल, है ना, और इसमें त्याग पत्र भी राज्यपाल जो लगाता है। अक्सर यही देखा जाता है, जो लगाता है उसी को त्याग पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? इसमें 665 होता है, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष, यानी या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो मान्य होगा। आरपीएससी में अगर राज्य है तो थोड़ा कम होगा, यानी 65 की जगह 62 होगा, यानी 665 662। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसमें जो हटाने की कहानी है, इसमें कौन हटाता है? जो आपको ये भी पता है कि जो लगाएगा वही हटाएगा, सेवा शर्तें भी वही निर्धारित करेगा। तो इस यूपीएससी में जो सेवा शर्तें है ना, वो संसद के द्वारा राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ऐसे इसमें राज्यपाल निर्धारित करता है। संख्या, सेवा शर्त, अन्य जो भी है, मुख्य रूप से तो यही है कि राज्य में विधानमंडल और केंद्र में संसद, लेकिन यह माना जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा इनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है। हटाएंगे कैसे? वही यूपीएससी के अगर किसी अध्यक्ष सदस्य को हटाते हैं तो राष्ट्रपति है ना, वो एससी की जांच के बाद हटाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाता है। और इधर ये यहां पर भी राष्ट्रपति हटाता है। अगर भर्तियों का मामला है, संवैधानिक संस्था है, तो आरपीएससी और यूपीएससी में है ना, हटाने का काम है ना, लगाने का काम तो राज्यपाल का है, पर हटाने का काम राज्यपाल का नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, जांच के बाद में राष्ट्रपति हटाएगा। यूपीएससी में भी राष्ट्रपति और इसमें भी राष्ट्रपति, पर एससी की जांच के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद इनको हटाएंगे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में तो मनोज सोनी है। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? मनोज सोनी। वर्तमान में मनोज सोनी है। और आरपीएससी का चेयरमैन कौन है? संजय कुमार है। मनोज सैनी ये तो यूपीएससी अध्यक्ष है, और संजय कुमार श्रोती ये है अपने आरपीएससी के चेयरमैन। ठीक, अब नेक्स्ट वाला आयोग है सीवीसी। सीवीसी में क्या है कि सीवीसी मतलब ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। हर कोई कहते हैं कि यार तू तैयार है, तू सतर्क रह, तू सतर्क रह। तो ये एक अपने आप में विजिलेंस टीम है। ये टीम हमेशा सतर्क रहती है। टीम सतर्क है, तू फेंक मत। इसकी ट्रिक्स भी यही है कि टीम सतर्क है, तू फेंक मत। ठीक है, तो देखो टीम सतर्क है, तो सतर्क से तो ये आपका आयोग आ जाएगा। तू फेंक, तू से 3 हो जाएगा, इसमें 3 मेंबर होते हैं। और फेंक, PHQ फेंक, है ना, इससे फेंक है, फेंक। ठीक है, फेंकू या फेंक, तू फेंक। अब तू से तो आपका 3 हो जाएगा, पी से आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, एस से आपका गृह मंत्री हो जाएगा, क्यू से आपका लोकसभा विपक्ष का नेता हो जाएगा। इसकी ये जो कमेटी होती है, इस कमेटी की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें सदस्य होते हैं 3। ठीक है, इसकी नियुक्ति आपको पता है कि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो सेंटर की संस्था है, तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? तो ये कमेटी है PHQ। याद कैसे रहे PHQ? यानी टीम सतर्क है, तू फेंक, यानी कहते हैं ना तू ज्यादा मत बोलने, तेरी जांच करवा देंगे, तेरी शिकायत कर देंगे। यानी टीम तो सतर्क है जांच करने के लिए, और तू फेंक। ठीक है, तो तू से तो आपका 3 हो जाएगा। फेंक, फेंक में ये PHQ आ गया। और इसमें जो ये कमेटी है ना PHQ, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? 3 ही सदस्य होते हैं। कौन कौन से? P फॉर प्रधानमंत्री, H फॉर गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और क्यू का मतलब होता है कि लोकसभा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता ही क्यों करता है बार बार, तो विपक्ष का नेता, इसको हमने क्यू से इंगित किया है, तो PHQ। तो सीवीसी PHQ ऐसे याद रख लेना। या सीवीसी एक सतर्क टीम है, सतर्क टीम है, तो तू ज्यादा फेंक मत, या तू फेंक मत, ऐसे याद रख लेना। इसमें आगे है कि इसकी नियुक्ति हो गई, और आपको ये भी मैंने बताया कि जो नियुक्ति करेगा वही शपथ दिलाएगा, त्याग पत्र भी उसी को दिए जाएंगे, है ना।
और ये जो सीबीसी है, यूपीएससी है, ये सब है ना, मतलब एक जैसी संस्था है। तो ये जैसे राष्ट्रपति हो गया, इसका कार्यकाल 4-65 हो गया। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्यकाल सीबीसी जो 17 रहेगा ना, उसकी कार्यकाल है 4-65 है। भाई सेंटर का मामला है तो 65 तो होगा, लेकिन 6 है, 5 है या 4 है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन सीवीसी, अभी इसमें जो वी लग रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे 4 है, 4 की तरह लग रहा है, तो आप ये मान लेना कि इसमें 4 है। ठीक है, सीवीसी तो इसमें 4-65 हो गया, सेंटर का तो 65 होगा ही। और इसके जो सेवा सत्य है ना, वो यूपीएससी का निर्धारित होता है ना, वैसे होता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होता है। और इसको हटाने का काम बस वही राष्ट्रपति करता है, जो लगाएगा वो हटाएगा, लेकिन हटाएगा कब, ऐसे थोड़ी हटा देगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाएगा। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये इसके अध्यक्ष है सीबीसी की। ठीक है, अगला है मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग में टोटल सदस्य 13 होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसकी सिफारिश पर करता है, PHQSDC। PHQSDC ये एक कमेटी है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। इनकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलो ठीक है, ये भी बात, लेकिन याद कैसे रहे, ये तो याद रह जाएगा कि ठीक है राष्ट्रपति करता है, सेंटर की संस्था है तो राष्ट्रपति करेगा, ये तो अपने ऑटोमेटिक याद है। लेकिन इसमें सदस्य कितने रहते हैं, 13, ये भी याद कैसे रहेगा। और इसकी नियुक्ति करते हैं तो उस कमेटी में कौन कौन होते हैं वो भी अपने को याद नहीं रहता है, लेकिन आज के बाद में आप भूलोगे नहीं। इसकी ट्रिक्स ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, कहीं भी किसी चीज का अगर मानव के अधिकार का उल्लंघन होता है ना, तो ऐसे बोलते हैं, जैसे कोई काम ने कर दिया, अरे भाई ये तो तेरा अधिकार है, ये मानव अधिकार है, ऐसा करना तो मानव अधिकार है, ये तेरा मानव अधिकार है। मतलब मानव अधिकार ये सबका होता है, मानव अधिकार यानी तेरा मानव अधिकार, मानव अधिकार तेरा, तेरा से क्या हो जाएगा 13, यानी मानव अधिकार कितने सदस्य होते हैं, 13, मोटी बात। मानव अधिकार आयोग कोई भी करते हैं, मानव अधिकार, मानव का अधिकार, यानी ये 13 अधिकार है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब इसमें जो कमेटी के सदस्य है ना, किस कमेटी की सिफारिश पर इन सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये PHQSDC, PHQSDC। अब ये कैसे अध्यक्ष, इसका क्या होता है, पी का तो होता है प्रधानमंत्री, एच गृह मंत्री, क्यू का मतलब होता है जो बार बार क्यू करे, जो काम करे। क्यू का मतलब है विपक्ष वाला ही करता है, क्यों का जवाब तो उनको ही चाहिए, क्यों विपक्ष, यानी उसमें मेन कौन होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता। फिर दूसरे नंबर पर राज्यसभा विपक्ष का नेता। तो क्यों क्यों 2 बार क्यों हो गया ना, 2 बार क्यों तो मतलब ये हो गया कि लोकसभा विपक्ष का नेता, राज्यसभा विपक्ष का नेता। और जो एस है ना, एस का मतलब है स्पीकर। स्पीकर किसका स्पीकर, लोकसभा, यानी लोकसभा का अध्यक्ष की बात है। एस का मतलब लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, और इसमें एक शब्द है डीसी। डीसी का मतलब है डिप्टी चेयरमैन, यानी राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, यानी सभापति, उपसभापति, सॉरी उपसभापति। ये कमेटी के सारे सदस्य होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अब देखो वापस इसको कैसे देखोगे, इसमें अपने पास सूत्र है PHQSDC। P फॉर प्रधानमंत्री, H फॉर होम मिनिस्टर, Q फॉर लोकसभा विपक्ष का नेता, Q फॉर राज्यसभा विपक्ष का नेता, S फॉर लोकसभा अध्यक्ष, और DC राज्यसभा, राज्यसभा है ना उसका उपसभापति होगा, ये ध्यान रखना, उसका उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन, सभापति। ठीक है, इसका पूरे का मतलब समझ गए। अब या तो आपको वैसे याद हो जाए ना PHQSDC, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद नहीं रहे तो इसकी ट्रिक से अपने पास फेंक के क्यों, DC साहब तेरा मानव अधिकार है क्या, अगर मान लो कोई पुलिस वाला फेंक दे, कोई अधिकारी फेंक दे, ये गलत तरीके से पेश आए, तो हम यही कहते हैं ना, फेंके क्यों DC साहब, ये तेरा मानव अधिकार है क्या, एक तो लॉजिक ये है। फेंके क्यों DC साहब, ये तेरा मानव अधिकार है क्या, फेंके से PH ये आ गया, PHQ, फेंके क्यों, यहां तक आ गया, फेंके क्यों DC साहब, DC, तो DC से DC हो जाएगा, और साहब से क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और 13 से 13 हो जाएगा। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा अपने पास है ये तेरा फेंकू DC साहब, मानवाधिकार की बात करें ना, तो मानवाधिकार का बात करते हैं, पुलिस वाले मानवाधिकार का, पुलिस वाले नहीं कोई भी मान लो, मानवाधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगती है कि
तो तेरा फेंकू डीसी साहब, तेरा फेंकू डीसी साहब, बस ये याद रख लेना, तेरा फेंकू डीसी साहब मानवाधिकार, तेरा फेंकू डीसी साहब, 13 से 13 हो जाएगा, फेंकू यानी PHQQ फेंकू, डीसी डीसी और साहब से एस यानी PHQQ, टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये मानवाधिकार का हो जाएगा। अब ये याद रख लेना, मानवाधिकार यानी तेरा फेंकू डीसी साहब अधिकारों की बात करता है, जो बार बार अधिकारों की बात करता है तो फिर उदासी है, यानी तेरा फेंकू डीसी साहब। अगर राज्य स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में मानवाधिकार भी तैयार ही है, वहां पे भी मिलते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक्स क्या है, इसकी ट्रिक्स अपने पास पहले तो ये देख लो कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति भाई अगर स्टेट की संस्था है तो राज्यपाल करेगा, और केंद्र की है तो राष्ट्रपति करेगा। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, 1+2, टोटल 3 होते हैं, और गठन के समय कितने थे, 1+4 5 थे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक्स है अपने पास, इसकी जो कमेटी है, कमेटी याद करने की, वो ऊपर वाला है ना, वो सेम टू सेम यही है। अब जैसे इसमें CHQQ, तो C से तो क्या हो जाएगा आपका CM मुख्यमंत्री, H4 गृह मंत्री, Q4 अब उसमें लोकसभा थी तो यहाँ पे क्या आएगी राज्यसभा, तो राज्यसभा विपक्ष का नेता, क्यों विधान परिषद विपक्ष का नेता, एस स्पीकर मतलब यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा, और सी मतलब चेयरमैन। अब इसमें यहाँ पे विधान परिषद का सभापति होता है, न कि उपसभापति। ठीक है, तो यहाँ पे सभापति होता है। याद कैसे रहे, याद करने का फंडा यह है कि 3 बार चेक क्यों किया, SC सर 3 बार चेक क्यों किया, जब ये मेरा मानवाधिकार है तो तू, या फिर मेरा मानवाधिकार है 3 बार चेक क्यों किया, जब अधिकार है तो है, मतलब अब देखो 3 बार चेक क्यों किया, 3 बार चेक क्यों किया, 3 बार, 3 बार तो इसमें कितने कैंडिडेट होते हैं, 3 बार चेक, CHQ यानी चेक क्यों किया, चेक क्यों किया, SC सर, SC सर, सर से कोई मतलब नहीं है, ऐसे आपको मैंने बता ही दिया, स्पीकर मतलब विधानसभा अध्यक्ष, C मतलब चेयरमैन विधान परिषद का सभापति, CM, H होम मिनिस्टर, Q विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधान परिषद के विपक्ष का नेता। ठीक है, दूसरी ट्रिक्स अपने पास ये है कि तू चक्कूसी साहब, तू चक्कूसी साहब, मानवाधिकार की बात करने वाली तू चक्कूसी साहब है, तू चक्कूसी साहब, तू से 3 हो जाएगा, चक्कू से वही आपको मैं बता दिया, CHQQ चक्कू, C साहब, साहब से S हो जाएगा, C से C हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। मान अगर सेंटर की बात करेंगे तो मानवाधिकार में उसकी ट्रिक्स क्या है, तेरा फेंकू, तेरा फेंकू DC साहब, ये तो हो जाएगी सेंटर की। और स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट की हो जाएगी तू चक्कूसी, तू चक्कूसी साहब, तू चक्कूसी साहब, तो तू से तो 3 हो जाएगा, इसमें 3 होते हैं, चक्कू से CHQQ, ये सेम ही है, अंतर इतना सा ही है कि इसमें तो क्या होता है कि PHQQDCS, और इसमें होता है CHQQSC, SC है ना, या चाहे इसको SC लिख लो, इसको भी आप चाहे SC लिख लो, ये दोनों सेम ही है, बस इतना सा अंतर है। अब आप याद कर लेना, हो जाएगा। इससे जो आगे वाले आयोग है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।